अगर आप नई गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है, ध्यान से सुनिएगा। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। दिल्ली की सरकार की ओर से यह एक नई सौगात है। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुखर्जी नगर में गुरु तेग बहादुर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 के पॉइंट का शुभारंभ करेंगे। स्थान के बारे में आप फिर से जान लीजिए। ये है मुखर्जी नगर के पास गुरु तेग बहादुर जीटीबी मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 के पास का ई चार्जिंग पॉइंट, जिसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। समय करीब 12 बजे का तय हुआ है। 12 बजे उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद होंगे। दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री उनके साथ मौजूद आपको वहां पर दिखाई देंगे और एक नए चार्जिंग पॉइंट की सौगात दिल्ली वासियों को मिलेगी। खासतौर पर मुखर्जी नगर के इलाके में आसपास, यानी कि आप देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय का एरिया पूरा कवर हो जाएगा, नॉर्थ दिल्ली का जो एरिया है वो कवर हो जाएगा। तो एक नया ई चार्जिंग पॉइंट दिल्ली को मिलने जा रहा है। दिल्ली सरकार इसका उद्घाटन, इसका शुभारंभ दोपहर 12 बजे करने जा रही है। और मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, अब नॉर्थ दिल्ली में एक और नया ई चार्जिंग पॉइंट का स्टेशन खुलने जा रहा है। सवाल यह है कि क्या राजधानी दिल्ली, चूंकि राजधानी है इसीलिए यहां पर ज्यादा ई व्हीकल खरीदे जा रहे हैं और दिल्ली के लोग ज्यादा जागरूक हैं क्योंकि यहां पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, या फिर इसके लिए हम सरकार को भी क्रेडिट दे सकते हैं कि दिल्ली सरकार चूंकि ई चार्जिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा से ज्यादा मुहैया करा रही है, इसलिए लोगों में ये मोटिवेशन जागा है कि चलिए अब अगर नई कार खरीद रहे हैं तो क्यों ना ई व्हीकल ही खरीदा जाए। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो दिल्ली सरकार की पहल है वो कारगर साबित हो रही है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में जो वायु प्रदूषण का स्तर है वो धीरे धीरे कम हुआ है और यही वजह है कि दिल्ली सरकार की पूरी कोशिश है कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल को महत्व दिया जाए। और यही वजह है कि चाहे वो ओला हो चाहे उबर हो, उनको जो नया रजिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार की तरफ से मिल रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही मिल रहा है। तो यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट हो ताकि जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ईवी व्हीकल खरीदें। यानी कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार इस तरीके के कदम उठा रही है ताकि दिल्ली में पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं जनता को राहत मिले। और यही वजह है कि आप देखिए कि पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के अंदर जो ई व्हीकल हैं उनकी संख्या बढ़ी है और लगातार धीरे धीरे दिल्ली में इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन जब वाहन ज़्यादा होंगे तो उनके लिए जो ईवी चार्जिंग पॉइंट है वो भी होने चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं जनता को परेशानी होगी। यही वजह है कि आप देखिए पिछले कुछ महीनों में कई ईवी चार्जिंग पॉइंट का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उद्घाटन किया है और आज एक और ईवी पॉइंट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और ये गुरु तेग बहादुर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 के पास इस ईवी चार्जिंग पॉइंट का उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री करीब 12 बजे करेंगे। उनकी जब मौजूदगी होगी तो उस दौरान आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद होंगे, साथ ही दिल्ली सरकार के मंत्री भी मौजूद रहेंगे, साथ ही दिल्ली सरकार के अधिकारी भी वहाँ पर मौजूद होंगे। और एक बड़ी पहल अगर पर्यावरण को लेकर के देखा जाए तो ये दिल्ली सरकार की है, क्योंकि दिल्ली सरकार ये चाहती है कि दिल्ली की जो आबो हवा है वो बेहतर हो। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर रहता है उसको कैसे कम किया जाए। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों के जो आंकड़े हैं वो भी दिल्ली सरकार ने जारी किए हैं और दिखाया कि किस तरीके से जो वायु प्रदूषण है उसका स्तर दिल्ली के अंदर कम हुआ है। और पिछले एक दशक से जिस तरीके से लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि पिछले 8 सालों से हम काम कर रहे हैं प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए, तो आप देखिए चाहे पराली की बात हो तो पराली पर भी अंकुश लगाने की बात कही गई। पंजाब से देखिए कितने पराली का धुआं आता था, लेकिन वहाँ पर भी अब धीरे धीरे रोकथाम शुरू हो गई है। इसके अलावा हरियाणा में देखिए पराली की घटनाएं होती थी तो उस पर भी अंकुश लग रहा है। तो धीरे धीरे पर्यावरण को बेहतर करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है। आपने देखा कि लाखों की संख्या में दिल्ली के अंदर पेड़ लगाए गए और ई चार्जिंग पॉइंट जो तैयार किए जा रहे हैं
उससे कहीं ना कहीं ये बढ़ावा दिया जा रहा है। बलराम, ई चार्जिंग पॉइंट्स को लेकर के मेरा सवाल है, अगर दिल्ली वासी हमें सुन रहे हैं तो वो ये जानना चाहेंगे कि उनके एरिया में आसपास कौन कौन से ई चार्जिंग पॉइंट है। क्या आप इनके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकते हैं कि दिल्ली के कौन कौन से इलाकों में दिल्ली सरकार की ओर से ई चार्जिंग पॉइंट के उद्घाटन किए गए? देखिए, आपको बता दें हार्दिक कि दिल्ली में 100 से ज़्यादा ई चार्जिंग पॉइंट बनाने की योजना दिल्ली सरकार की है, ताकि हर व्यक्ति को ईवी चार्जिंग के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। और आपको बता दें कि कई ईवी चार्जिंग पॉइंट का उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं, चाहे वो साउथ दिल्ली हो, चाहे नॉर्थ दिल्ली हो। तमाम जगह दिल्ली सरकार ने ईवी चार्जिंग पॉइंट इस वक्त उद्घाटन करके जनता को समर्पित कर दिया है, और आज एक और ईवी चार्जिंग पॉइंट जनता को मिलने जा रहा है। तो उम्मीद है कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार पहल कर रही है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनकी संख्या बढ़े और लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो उसमें एक कदम और आगे बढ़ती हुई दिल्ली सरकार नजर आ रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से दिल्ली सरकार काम कर रही है, और जिस तरीके से उसकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश की राजधानी दिल्ली में जो ईवी व्हीकल हैं वो सड़कों पर दिखे, और धीरे धीरे जो पेट्रोल और डीजल के व्हीकल हैं वो हटे। तो कहीं ना कहीं चलिए, बहुत प्रयास अच्छी अपडेट होगी ये, दिल्ली के लिए भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि दिल्ली बहुत प्रदूषित शहरों में से एक है, और जिस तरह से प्रदूषण का स्तर दिल्ली में कम हो रहा है, खासतौर पर हमने कोरोना के बाद देखा है, और एक साथ अगर कई सारे स्टेप्स जो हैं वो उठाए जाएं तो प्रदूषण को कम किया जा सकता है, और ई व्हीकल खरीदना उसमें एक बहुत बड़ा कदम है। शुक्रिया बलराम इस जानकारी के लिए।